मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। पेशतर इसके कि आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ। जी बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा आगे हो जाइए। पेशतर इसके कि आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ, मेरा मुख्तसर सा तारफ़ ये है कि मैं मोहतरम जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक अदना सा शागिर्द हूँ। आज जो मुझे मौका मिला है कि आपके सामने हाज़िर हूँ, ये जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की दुआएँ और साहबजादा काशिफ़ महमूद साहब की शफ़क़त है कि मुझ जैसे मामूली इंसान को काबिल फ़ख्र शख्सियात के सामने ला खड़ा किया। मैं इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक सरकारी मुलाज़म था। मैंने सन 1978 में एक प्राइवेट तालिब इल्म की हैसियत से लाहौर कॉलेज नाबा रोड में, जिसके प्रिंसिपल जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब थे, में दाखिला लिया। कॉलेज में क्लास शुरू होने से पहले दो ऐसे मोहतरम दोस्तों से मुलाकात हुई। उनमें से एक आगा शोरश काश्मीरी के साहब फरजाद मशहूर शोरश और दूसरे मोहतरम जनाब शाहिद सलीम साहब थे, जो अब स्टेज पे मौजूद हैं। मेरे बड़े मुखलिस, मिलनसार और मुआमला फ़हम थे। शाहिद साहब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बहुत करीब थे और उनकी तमाम जुमला मसरूफियात में शामिल रहते थे। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब इनसे बहुत प्यार करते थे। मेरी दोस्ती को भी शाहिद साहब से वासिफ़ साहब के कॉलेज से शुरू हुई और तकरीबन 45 साल गुजर गए। हम आज भी खुशी और गम के साथी हैं और ये जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की दुआओं का समर है। आप फरमाया करते थे, जब मैं आप दोनों को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनकी आंखों में उनकी खुशी आंखों से साफ चमकती थी और मैं समझता हूँ कि उनकी यही पसंदीदगी थी जिसके बायस हम आज भी दोनों हज़रात शीरो शक्र हैं। पढ़ाई शुरू हो गई। हर रोज़ अच्छी सी अच्छी बात सुनने और सीखने को मिलती, जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते। इस दौरान जो बहुत ही काबिल ज़िक्र बात है वो बच्चियों की हिफाजत है। जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती, क्लासरूम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता। दरमियान में बहुत मोटे कपड़े का पर्दा होता, दोनों तरफ से मुकम्मल खामोशी होती। लड़कों और लड़कियों की तरफ से किसी किस्म की आवाज़ ना आती। बहुत गौर से और तवज्जो से उनकी बातें सुनते। फिर जब क्लास ख़त्म होती तो सबसे पहले बच्चियों को छुट्टी देते। वासिफ़ साहब क्लासरूम से निकलकर मेन दरवाजे पर खड़े हो जाते। कॉलेज से बाहर निकलते ही सामने एजी ऑफिस की दीवार के साथ वैगनों का स्टॉप था। वासिफ़ साहब जब तक तमाम लड़कियां वैगनों में सवार ना हो जाती, उस वक्त तक आप क्लासरूम में वापस ना आते। फिर आने के बाद लड़कों को छुट्टी दी जाती। देखने में ये मामूली सी बात लगती है, लेकिन आज के दौर में इस तरह बच्चियों की हिफाजत की जाती तो शायद ये मुआशरा इतना ज़वाल पजीर ना होता। वासिफ़ साहब पुरअसर शख्सियत होने के साथ साथ अच्छे मुंतज़िम भी थे। पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत और जल्द समझ आ जाने वाला था। हम इस अरसे में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा। हम खुश नसीब थे कि आपकी जो बातें किताबों की शक्ल में आश्कार हो रही हैं, हमने वासिफ़ साहब को खुद बयान करते हुए सुना। वासिफ़ साहब की बातें बाज़-औक़ात हैरान कर देती थी। इसी तनाज़ुर में मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि 1980 का बीए का नतीजा आया तो तकरीबन सभी पास हो गए, लेकिन एक साहब जो फ़ौज में मुलाजिम थे और मलिक साहब के पास पढ़ते थे, उन्होंने आकर कहा कि सर मैं फ़ेल हो गया हूँ। आपने उसकी तरफ देखा और कहा घर जाओ। वो शख्स बोला कि जनाब मैं यूनिवर्सिटी से भी नतीजा मालूम किया है, मैं फ़ेल हो गया हूँ। आपने उसे फिर कहा जाओ घर जाओ। जब आपने दूसरी दफ़ा कहा तो हमने उससे कहा कि भाई घर जाओ, जब मलिक साहब फरमा रहे हैं तो आप घर चले जाओ। शाम के वक्त हम सब इकट्ठे हुए तो फौजी साहब घर से होकर आए और कहा सर मैं पास हो गया हूँ।
हुआ कुछ यूं कि जब वो घर गया तो यूनिवर्सिटी से रिजल्ट कार्ड आया हुआ था जिसमें वो पास था। इसी तरह काफ़ी हैरान कर देने वाली बातें हैं। पढ़ाई के दौरान एक दफ़ा पढ़ाते हुए किसी शागिर्द ने कहा, सर पोइट्री के अंदर लव का चैप्टर बहुत बड़ा है, उसे शुरू करवा दे। आपने फरमाया, मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो। लव के चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। वही हुआ और लव के चैप्टर में से कुछ ना आया, बल्कि जो आपने पढ़ाया उसी में पर्चा आया और वो था डेथ का चैप्टर। इसी तरह के बहुत से वाक़यात हैं और आपका फरमान था कि आप पढ़ा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो मैंने पढ़ाया है उसे कबूल फरमा। शायद उसी नसीहत का नतीजा था कि बीए की अंग्रेज़ी, जिसे मैं बहुत मुश्किल समझता था, उसे मैंने बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लिया। मैं आज भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि जो पढ़ो खुदा से दुआ करो कि अल्लाह कबूल करे। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, सिर्फ वासिफ अली साहब की शागिर्दी ने मेरी ज़िंदगी के सफ़र को बहुत आसान कर दिया। मैं इस लिहाज से भी बहुत खुशनसीब हूँ कि वासिफ साहब जैसी अजीम शख्सियत ने मेरी शादी में शिरकत की, मेरी शादी का सेहरा लिखा, मेरे गरीब खाने पर मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हर मौका पर मुझे याद रखा और अपनी दुआओं से नवाजा। आपने अपनी किताब किरण किरण सूरज में मुझे दी और अपने दस्ते मुबारक से लिख दिया, अजीज़ी कयूम के लिए हर तरह की सलामती के साथ। ये सलामती की दुआ आज भी मेरे ऊपर साया फगन है और 45 साल का अरसा बीत चुका है, मगर वासिफ साहब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है जैसे कल ही की बात हो। आप फरमाया करते थे, जिस जिंदगी में शौक होगा उसमें खौफ नहीं होगा, और खौफ दोज़ख है, शौक जन्नत है। जिस जिंदगी में शौक होगा उसमें खौफ नहीं होगा, और खौफ दोज़ख है और शौक जन्नत है। एक और खूबसूरत फिक्रा ऐसे है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। अल्लाह ताला हम सबको अपने नसीब पर खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। शुक्रिया।